एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 11th चैप्टर नंबर 22। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं हार्मोन्स और उसका एक्शन। ओके, तो ऑब्वियसली हम ह्यूमंस फिजियोलॉजी का ये हमारा चैप्टर है, तो हम ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम पहले देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स produced from diffuse tissue cells local at the different part of the body constitute known as endocrine system। क्या कह रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? फ्रॉम डिफ्यूज टिश्यू से और सेल से, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पर लोकेटेड होता है। इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, हार्मोन्स हमारे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ट करते एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। दीज आर द हार्मोन्स। ओके, हमारे पास पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड डाइंसेफेलोन ऑन द बेसल पार्ट, मतलब कि जो डाइसेफेलोन है उसके बेसल पार्ट पर और फोर ब्रेन, एट द फोर ब्रेन पर लोकेटेड है। क्या? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसे हमने न्यूक्ली कहा है, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। मतलब कि जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, जिसको हमने न्यूक्लियाई भी कहा है, और ये हमारा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये जो हार्मोन है वो रेगुलेट और सिंथेसिस और सिक्रीशन कराएगा किसमें? पिट्यूटरी हार्मोन्स को। सिक्रीशन क्या है देखते हैं। पहला है रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH कहते हैं। एक है इन्वेटिंग हार्मोन। क्या है एग्जाम्पल इसका? सोमैटोस्टैटिन। जो हमारा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा गोनेडोट्रोफिन LH और FSH को, जबकि जो हमारा सोमैटोस्टैटिन है वो रोकेगा किसको? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट होने से रोकेगा। ओके, मतलब कि क्या देखा है ना हमने बहुत सारे लोगों में कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस ग्रोथ को उस किसकी वजह से होता है? वो बिकॉज ऑफ सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। ओके, दीज हार्मोन्स ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स। ये जो हार्मोन्स हैं, जो भी हाइपोथैलेमस का जो भी हार्मोन्स बनता है वो न्यूरॉन्स में बनता है, एंड इट इज़ पास्ड थ्रू एक्सोन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व्स एंडिंग। और ये रिलीज कहाँ हो जाती है? नर्व्स एंडिंग पर। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटिंग सिस्टम। ये जो हार्मोन है, मतलब कि हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है किसके सर्कुलेशन से? पोर्टल सर्कुलेटिंग सिस्टम से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। मतलब कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो हाइपोथैलेमस के अंडर में रेगुलेशन होता है, मतलब कि जो भी हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन होगा वो कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली थ्रू न्यूरल रेगुलेशन से। ओके, ना पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में, जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं, एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टाल्क। मतलब कि कहने का मतलब है ये हमारा पॉइंट है हाइपोथैलेमस, ये एक कैविटी है, इसमें हमारा जो प्रेजेंट है क्या? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और ये जो है स्टाल्क है, स्टाल्क के थ्रू कनेक्टेड है हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नाउ इसके दो रीज़न है, एक हमारा एडेनोफायोफाइसिस है, एक न्यूरोफायोफाइसिस है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट्स है हमारा, एक पार्ट डिस्टलीज है, पार्ट
इंटरमीडिया है। पार डिस्टलीज को हमने कहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जो पार्स इंटरमीडिया का जो मेन सिक्रीशन है दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका हमारा ऑक्सीटॉक्सिन है और बेसोपैरासिन है। अब सिक्रीशन देख लेते हैं। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, TSH, FSH, ACTH हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके। बेसोपैरासिन ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना वो एक्चुअली में सिंथेसिस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्सिनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अगर ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो उसे हम गिगनेटिज्म कहेंगे उस कंडीशन के लिए। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारा कम सिक्रीशन हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, तो स्टंट रहेगी उसकी हाइट उस बंदे की, और ग्रोथ रिजल्ट जो होगा उसका डार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टंटेड रहेगी, छोटा गंठा जो भी हम कहना चाहें वो रहेगा। प्रोलैक्टिन ये मेमरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्रोलैक्टिन, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये बनाता है और सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन को फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्लैंड से इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है और सिंथेसिस होता है, बनता भी है और सिक्रीट भी होता है, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट ACTH stimulates the synthesis and secretion of steroid hormone called glycocorticoid from the adrenal cortex। ये बनाता है, सिक्रीश करता है किसको? स्टीरॉयड हार्मोन्स को, जिसको हमने क्या कहा? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एडर्नल कॉर्टेक्स से। FSH और LH का अब क्या फंक्शन होता है? ये स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हैंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। जो हमारे सेक्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको स्टिमुलेट करती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। मेल्स में क्या होता है ना, LH का फंक्शन बनाता है और सिक्रीट करता है एंड्रोजन को। FSH, जो FSH है मेल्स में वो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। फीमेल्स में क्या फंक्शन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का? ये इंड्यूस कराता है ओव्यूलेशन को ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिन फॉलिकल। एक मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, और मेंटेन करता है कर्पस ल्यूटियम को। FSH का क्या होता है रोल इसमें? दैट इज स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं ना उनको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में के भी दो पार्ट्स हमने बताए थे ना आपको, वहीं से। एक हमारा था पार्स डिस्टलिस, एक हमारा पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया से हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो मेलानोसाइट पर एक्ट करता है और हमारी स्किन का जो पिगमेंट है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि एक्ट करता है हमारे स्मूथ मस्कल्स पर, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, और उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती है ना, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, जब उनका फुल टाइम हो जाता है, मतलब 9 मंथ्स हो जाते हैं, तो एक बिगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम पर। इसकी जो मात्रा होती है ना ऑक्सीटॉक्सिन की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि बेबी उससे डिटैच हो जाए। किससे? प्लेसेंटा से,
ओके। तो बर्थ के बाद जो भी इजेक्शन होता है मिल्क का मेमरी ग्लैंड से, उसमें भी हेल्प कराता है ऑक्सीटोसिन। वेसोपैरेसिन के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज द सेकेंड हार्मोन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो it acts on kidney and stimulate reabsorption of water and electrolyte by the distal tubule, thereby reduce of water through urine। डायूरेसिस से हमें बचाता है क्या ये वाला हार्मोन वेसोपैरेसिन, मतलब कि किडनी पर एक्ट करता है, वाटर को रिअब्जॉर्प्शन कराता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में उसको वाटर को रिड्यूस कराने में हेल्प कराता है। इसको हम डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पीनल ग्लैंड। इट लोकेटेड डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है हमारी पीनल ग्लैंड। ओके, ये रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन। जो ये रिलीज करता है ना, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसमें, जो भी हमारा 24 का जो रिदम होता है ना हमारी बॉडी का, रेगुलेशन रिदम ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो भी रिदम होता है उसको मेंटेन करके रखता है। एंड जो हमारा नॉर्मल जो स्लीपिंग वेकिंग जो भी साइकिल होती है उसको मेंटेन करता है, और बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्प कराता है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आर डिफेंस कैपेबिलिटी, इनमें भी हेल्प करता है। किसमें, हमारे मेटाबॉलिज्म में, पिगमेंट में, और जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है MC में, और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए भी इसका जो सिक्रीशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड। इट कंपोज ऑफ 2 लूप्स विच आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। जो हमारी ट्रैकिया होती है ना, उसके आइदर साइड पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ये दोनों क्या होते हैं ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय अ थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम इस्थमस कहा है। इट कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, स्ट्रोमल टिश्यूज। 2 टिश्यूज हैं हमारे पास जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड बना है। फॉलिकल सेल हमारा क्या रिलीज करता है, थायराइड हार्मोन के लिए, जैसे हमें T4 और T3 है। टेट्रा आइडो थायरोनिन और ट्राई आइडो थायरोनिन थायरॉक्सिन। ओके, थायराइड ग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो आयोडीन का ही है। अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी, जिससे कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो होगा वो इनलार्जमेंट कर जाएगा, और इसे हम कहेंगे ग्वाइटर। अगर आयोडीन की हमारी कमी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कमी होती है आयरन की प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो जो बेबी है, मतलब अनबॉर्न बेबी जो भी हुआ है, उसमें बहुत सारे डिफेक्टिव आ सकते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट में, एंड इट्स मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीड टू स्टंट, मे बी उसमें स्टंटेड हो, स्टंटेड ग्रोथ हो, लो इंटेलिजेंस हो, QR हो, IQ लेवल हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, एब्नॉर्मल स्किन हो, डेफ म्यूटिज्म हो, एट्सेट्रा। अगर किसी अडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडल्स, और उसमें नोडल्स फॉर्मेशन होने की वजह से जो रेट है थायराइड ग्लैंड का और उसका सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज ऑब्वियसली टू एबनॉर्मल हाई लेवल, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म, जो कि हमारी फिजियोलॉजी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब हमारा और क्या कर सकता है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करती है। RBCs का जो भी प्रोसेस है उसमें हेल्प करती है, उसकी फॉर्मेशन में। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में
इसकी हेल्प मिलती है, एंड प्रोटीन, फैट्स। थायराइड ग्लैंड TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, हेल्प इन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। जो हमारा TCT हार्मोन है वो भी थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है हमारी ब्लड में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड। जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चला है, थायराइड मतलब कि थायराइड पर ही प्रेजेंट है, मतलब कि एक थायराइड के लोब्यूल्स पर 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 2 दूनी 4। 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द thyroid gland, 1 pair each in 2 lobules of the thyroid gland. Okay. The parathyroid hormone secrete a peptide hormone called parathyroid hormone. इसके सिक्रीशन को भी हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। इस हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो रेगुलेट किससे रहता है, कैल्शियम आयन का जो लेवल है हमारे ब्लड में उसको रेगुलेट, एक मेंटेन लेवल पर रहे, उस पर इफेक्ट ना, अगर बढ़ गया तो पैराथायराइड हार्मोन पे इफेक्ट करेगा, कम हो गया तो भी, मतलब कि एक मेंटेन रहे उसका लेवल कैल्शियम आयन का, तो प्रॉपरली सिक्रीट होता रहेगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और एक्ट एज ऑन बोन्स पर एक्ट करता है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन का भी रोल रहता है इसका। इट ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उससे कैल्शियम आयन को लेना फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल से, ये भी इसका रोल है। अगर हमारे अगर ये बढ़ जाता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन अगर बढ़ जाता है, हाइपर कैल्शियमिक का मतलब ही है कैल्शियम आयन का बढ़ना। अलॉन्ग विद TCT इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस ना, मतलब कि TCT हार्मोन के साथ दोनों का ही एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है कैल्शियम आयन को बैलेंस करना विद इन आवर बॉडी। नाउ वी विल टॉक अबाउट थाइमस ग्लैंड। ये हमारा लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड अयोर्टा। अयोर्टा और हार्ट के डोर्सल साइड पर लोकेटेड होता है थाइमस। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है थाइमस ग्लैंड का। दिस सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं, एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte विच प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इट ऑल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज भी प्रोवाइड कराता है। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। जो ओल्ड पीपल्स होते हैं ना, उनमें इम्यूनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, हमने सुना होता है एड वगैरह में, तो बिकॉज ऑफ थाइमोसिन जो होता है वो, थाइमस जो होता है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होने लगती है। तो ओल्ड पीपल में तो बहुत ही कम होती है इम्यूनिटी, एज वी नो ऑलरेडी। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। मतलब कि थाइमस ग्लैंड पर ही डिपेंड करता है कि एक पर्सन की इम्यूनिटी किस लेवल पर है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। फर्दर वी कैन स्टडी in next video. Okay, thank you for watching.